वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। रूस यूक्रेन विवाद के बीच में अमेरिका को इस युद्ध से सबसे ज्यादा चोट पहुंची। शायद यही कारण है कि अमेरिका लगातार इस पूरे मामले पर सबसे आगे खड़े होकर अपनी भूमिका को निभा रहा है और रूस के खिलाफ कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध भी अब तक अमेरिका द्वारा लगाए जा चुके हैं। हालांकि रूस के अलावा अमेरिका को एक और खतरा है और वो खतरा है चीन से। तभी चीन से जुड़ी हुई एक के बाद एक कई रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से जारी की जा रही हैं। वहीं पश्चिमी मीडिया समेत अन्य मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करें तो चीन से जुड़ा एक और खतरा है जो इस समय अमेरिका को सता रहा है। आपको बता दें, इंडो पैसिफिक रीजन के अलावा अब अमेरिका को डर लग रहा है मिडिल ईस्ट को लेकर। क्या है पूरा मामला, आगे आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। विश्व में युद्ध रूस यूक्रेन के बीच हो रहा है, लेकिन इस युद्ध की चोट सबसे ज्यादा अमेरिका को लगी। यही कारण है कि इस युद्ध के जवाब में अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन की मदद के लिए खड़ा हो गया, बल्कि वो रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाकर आर्थिक हमले भी कर रहा है। हालांकि इन सब में चीन का रूस के साथ खुले तौर पर साथ आना अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का सिरदर्द बना है, जिसे लेकर कई तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। हाल ही में विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध से चीन को मध्य पूर्व में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। बता दें, रिपोर्ट में जनवरी में हुए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्यों सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और बहरीन के साथ बीजिंग की बैठक का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में चीन और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग के बारे में भी बताया गया। जानकारों की माने तो चीन का जिस तरीके से झुकाव मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ा है और हाल में जितनी भी बैठक हुई हैं, उसका असर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद और ज्यादा निखर कर सामने आ सकता है, वो भी चीन के पक्ष में। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने जनवरी में ईरान परमाणु समझौते जैसे आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर खाड़ी देशों के साथ बातचीत की थी। इसके अलावा सीरिया, जो युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण की मांग कर रहा है, उसने भी जनवरी में BRI पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन पर आक्रमण के लिए अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंध का फायदा चीन को मिल सकता है, जिसमें चीन को मध्य पूर्व का सहयोग मिल सकता है। बता दें, चीन को लेकर आई ये कोई पहली रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले भी इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर ब्रिटेन और अमेरिका ने एक चिंता जाहिर की थी, जिसके लिए उन्होंने अपने प्रभाव को इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ाने की बात कही थी। दरअसल इससे पहले अमेरिका की ऑफिस ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के महानिदेशक एंड्रयू शीरर ने कहा था कि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से एक परेशान करने वाला नया रणनीतिक खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिंद प्रशांत क्षेत्र पर हावी होने की योजना बना रहे हैं और इसे दुनिया में सुपर पावर के रूप में संयुक्त राज्य से आगे निकलने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका को डर है कि चीन कहीं सुपर पावर की रेस में अमेरिका के लिए एक नई चुनौती न बन जाए। इसके अलावा रूस यूक्रेन विवाद में चीन का स्पष्ट तौर पर रूस के साथ जाना भी एक बड़ा खतरा है। वहीं भारत भी पूरे मामले को लेकर तटस्थ है, वो ना तो रूस के पक्ष में है और ना ही अमेरिका के पक्ष में। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत भी अपना सहयोग अमेरिका के साथ में ले आए। तो इस समय अमेरिका के लिए पूरे विश्व में कई तरीके के सरदर्द बनकर कई अलग अलग देश बनकर उभर रहे हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर रूस, चीन और भारत से सहयोग की उम्मीद बने हुए हैं। कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट कर जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।